अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम कैस आलम है। आज मैं एक कुर्ते का डिज़ाइन बना के दिखाने वाला हूँ आपको। मेंस कुर्ते का है। लाइट फिरोज़ी कलर का कपड़ा लिया है मैंने। उसमें 4 कलर का धागा यूज़ करूँगा मैं, जिसमें मेन धागा मेरा क्रीम वाला है और ये 2 ज़री यूज़ करूँगा। ये देखिए, एक स्टील ग्रे का ज़री, सिल्वर अच्छा नहीं लगेगा, स्टील ग्रे का ज़री इस पे यूज़ करूँगा और क्रीम वाला धागा यूज़ करूँगा। बाकी जो 3 धागा कलरफुल है, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ये सब मैं टचअप के लिए डालूँगा, हल्का हल्का टचअप डालूँगा। बाकी काम बिल्कुल सेल्फ़ टू सेल्फ़ रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है और कैसे बनाना है डिज़ाइन को। अच्छा लगे तो आप लोग भी यूज़ करिएगा। लास्ट में मैं आपको स्केच बना के दिखाऊंगा कि इस डिज़ाइन को सेट कहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, ये इतना चौड़ा वीडियो में बनाऊँ, मतलब इतना चौड़ा बॉर्डर में बना के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, और तकरीबन 4-5 इंच का बना के मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, बिल्कुल सीधा सा डिज़ाइन है, कोई कारीगरी नहीं है। सीखने वाले लोग भी इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये कपड़ा टाइट किया मैंने। इस डिज़ाइन के लिए आपको पेपर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, छापने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदाज़े से बना सकते हैं। ये मेन धागा मैंने अपना लिया और सीधी सीधी लाइन बनानी है मुझे ज़िगज़ैग से। ये देखिए, ये 4 लाइन मैं ज़िगज़ैग से बनाऊंगा। अपने हिसाब से आप ज़िगज़ैग का साइज़ देख के 3 पे या 4 पे, जितना आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और अगर आपको लगे कि ये बूटा ये बॉर्डर जो है ज़्यादा चौड़ा हो गया है तो इसको आप पतला भी कर सकते हैं। लाइन कम कर देंगे, बॉर्डर पतला हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हम ज़िगज़ैग से 3-4 जितने भी लाइन मारने हैं वो मारेंगे और बीच का जगह थोड़ा सा खाली छोड़ेंगे, क्योंकि जो दूसरा मटेरियल जो है, जो ज़री मैंने बताया आपको शुरू में स्टील ग्रे वाला, वो यूज़ करेंगे, उसका लाइन मारेंगे। ये देखिए, ये 4 लाइन मैंने मार दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये 4 लाइन हो गया। अब मैं धागा चेंज करूँगा, ज़री लगाता हूँ मशीन पे, ठीक है, और वो ज़री का बीच में लाइन मारेंगे। वैसा ही बिल्कुल सीधा डिज़ाइन है, सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई भी बना सकता है, सीखने वाले लोग भी बना सकते हैं, और जो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये देखिए, उसके बीच में फिर हम ज़िगज़ैग से ज़री का लाइन मारेंगे। पहले धागे का मारा, उसके बीच में फिर ज़री का वैसा ही लाइन मारेंगे ज़िगज़ैग करके, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हम फिर उसके बीच में ज़री का लाइन मार करके डिज़ाइन को फिल करेंगे, है ना। ये देखिए, मुझे तो अच्छा ही लगा ये डिज़ाइन। अब बाकी आप लोग देखें कैसा बनता है। लाइन मारने के बाद ऊपर की तरफ जिधर आपका डिज़ाइन खुला होता है उस तरफ जो है छोटी छोटी पत्ती मारेंगे, वही ज़री का 3-3 पत्ती करके मार देंगे ताकि वो डिज़ाइन खुला हुआ लगे, पैक ना लगे, ठीक है। ऐसे में क्या है, वो लाइन मारने से पैक हो जाता है, लेकिन जब ऊपर में हम कोई छोटा सा डिज़ाइन बना देते हैं ना, तो वो डिज़ाइन ओपन हो जाता है, खुल जाता है। कुर्ते के लिए ज़रूरी है ये देखिए, इस तरीके से हम ऊपर में 3-3 पत्ती मार देंगे छोटी छोटी। ये देखिए, हो गया, मेरा ज़री का काम भी हो गया और मेन धागे का काम हो गया। अब हम कलर डालेंगे इसमें। ये 3 कलर लिया है मैंने, हल्का हल्का टचअप डालेंगे, छोटा छोटा चावल टाका या बिंदी ऐसा करके। मैंने चावल टाका मारा है, थोड़ा चौड़ा करके। मारना कहाँ पे है, जो सबसे पहले मैंने जो धागा मारा ना क्रीम कलर का, जो लाइन मारा, उस पे नहीं, वो बाजू वाला जो बीच में जो ज़री का लाइन मारा है, उस ज़री पे आप थोड़ी थोड़ी दूर पे चावल टाका मारें। कलर का, तीनों कलर का मारना है, इसलिए डिस्टेंस
थोड़ा ठीक से रखें ताकि हम तीनों धागा उसमें बीच में फिट कर सके। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से छोटा छोटा चावल टाका हम तीनों कलर से मार देंगे। ये देखिए एक कलर हो गया। अब दूसरा कलर लेते हैं। दूसरे कलर का भी वैसा ही चावल टाका मारेंगे उसी लाइन पे, जिस लाइन पे हम पहला वाला मारे हैं उसी लाइन पे। तीनों धागे को उसी लाइन पे सेट करना है, थोड़ा थोड़ा दूर पे। खाली टचअप के लिए कलर डालना है। काम तो मेरा बिल्कुल सेल्फ टू सेल्फ ही रहेगा, खाली टचअप के लिए थोड़ा सा हम कलर डाल देंगे ताकि डिज़ाइन थोड़ा खूबसूरत दिखे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से तीनों लाइन पे मैंने ज़री का 3 लाइन मारा है, तो तीनों पे हम कलर डालेंगे। अगर आपको डिज़ाइन चौड़ा लगे तो उसको पतला कर सकते हैं, लाइन कम करके पतला हो जाएगा वो। ये देखिए 2 धागा हो गया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए अब ये तीसरा धागा चढ़ाऊँगा लाइट ग्रीन, इसका भी वही चावल टाका ही मारेंगे उसी लाइन पे। देख रहे हैं ना, इतनी दूरी पे मारा मैंने कि 3 धागे उसमें अच्छे से सेट हो जाएं। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हम छोटा छोटा चावल टाका मार देंगे ताकि डिज़ाइन थोड़ा खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल सेल्फ़ टू सेल्फ़ थोड़ा ये लगता है तो थोड़ा सा कलर डाल दिया मैंने। अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको कलर अच्छा नहीं लगता तो सेल्फ़ मारिए, और अगर कलरफुल अच्छा लगता है तो फिर कलरफुल डालिए। ये देखिए ये हो गया। ये मैंने कलर धागा पूरा मार दिया इस पर। अब क्या करेंगे, 2 लाइन जो है हमारी, एक धागे की लाइन मारी मैंने और एक ज़री की लाइन मारी। ठीक है, 2 लाइनें मारी ना मैंने, एक धागे की लाइन मारी मैंने और एक ज़री की लाइन मारी। अब दोनों लाइनों के बीच में थोड़ा सा जगह खाली है, उस जगह को हम फिल करेंगे किसी और कलर के धागे से। तो मैंने ऑफ वाइट कलर का धागा लिया और वो दोनों लाइनों के बीच में जो जगह खाली है उसमें मैं चावल टाका भर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो सिंगल भी भर सकते हैं, या फिर कोई शाइनिंग वाला मटेरियल अगर हो जैसे बादला वगैरह तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सेल्फ़ काम बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑफ वाइट कलर का धागा लिया और उसको चावल टाका से उस जगह को फिल कर देंगे जो दोनों लाइनों के बीच में बची हुई जगह है। ठीक है, ये देखिए। लास्ट में मैं आपको स्केच बना के दिखाऊंगा कहाँ पे सेट करना है इस डिज़ाइन को। ठीक है, तो जो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको नहीं समझ में आता तो उनके लिए मैं मतलब थोड़ा आसानी हो इसके लिए मैं वो स्केच बना करके आपको बता दूंगा। ये देखिए ये डिज़ाइन मेरा करीब करीब बनकर तैयार हो चुका। ये देखिए कैसा लगा, मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अब आप लोग देखें और बताएं कि कैसी बनी है ये डिज़ाइन। ये देखिए, ठीक है। अब चलिए मैं स्केच बना के दिखाता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए स्केच बना रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ये स्केच, तो उसको मत पकड़िएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ये स्केच। ये मान के चलिए कि एक कुर्ता है, ठीक है, ये कुर्ते का स्केच बना रहा हूँ। काम कहाँ पे सेट करना है वो बताने के लिए। ये देखिए, ये मान के चलिए ये कुर्ता हो गया, ठीक है, ये आस्तीन हो गया, इसका स्लीव है ये, ठीक है। ये देखिए ये मैंने स्लीव बना दिया, आस्तीन हो गया, और ये यहाँ पे ऊपर में कॉलर, ये कॉलर का हिस्सा है, और ये गला हो गया, ठीक है। और गला के बीच में जो 1 इंच का गैप होता है, जो पट्टी होती है जिस पे बटन लगता है, उसको छोड़ करके दोनों तरफ से एम्ब्रॉयडरी करनी है आपको, पूरा गला से लेकर के नीचे। ये देखिए ये गले में काम करना है, फिर ये नीचे लेकर के जाना है, इसको ऐसा घुमा करके राउंड ताबीज़ बना देना पॉइंटेड करके, और फिर ऊपर ला करके ये गले में
सेट कर देना है। इस तरीके से आप ये डिज़ाइन को सेट करेंगे। ये देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्केच देख कर के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस डिज़ाइन को कहाँ पे सेट करना है। ठीक है, ये देखिए ऊपर कॉलर है, कॉलर पे भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और ये है आपका आस्तीन, ये देखिए, ये आपका आस्तीन, कॉलर, गला, आस्तीन, ये 3 जगह ये डिज़ाइन बना करके आप कुर्ते को तैयार कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ सुनाई दे रही है आपको, उसको माइंड मत करिएगा। ये क्या है ना कि आजू बाजू में बहुत से फैमिली रूम है, तो उसमें आवाज़ें आती रहती है, बड़ी मुश्किल होती है ये वॉइस डालने में, तो इसको ज़रा माइंड मत करिएगा। और मशीनें भी चलती हैं, तो आजू बाजू में कारखाने भी बहुत से हैं, तो आवाज़ें आती रहती है मशीन की। फैमिली रूम है तो उसमें बच्चे लोग चिल्ला चिल्ली मचा के रखते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ये वॉइस डालने में, तो इसको ज़रा माइंड मत करिएगा आप लोग। और ये देखिए कुर्ता बन के तैयार हो गया। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई नए डिज़ाइन के साथ, कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।